जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जानते हैं कि आज फ्राइडे है, आज हमारा पढ़ने का दिन है। लेकिन आज सुबह का जब हम अखबार पढ़ रहे थे तो एक सामाजिक मुद्दे पर एक ऐसा आया कि मुझे लगा कि आज पढ़ाई से ज़्यादा आज इस सामाजिक मुद्दे पर बात करना जरूरी है। ठीक है, हमने अखबार में देखा कि कोटा में जो एक IIT JEE मेंस या मेडिकल का प्रिपरेशन कराने के कोचिंग फैक्ट्रीज का एक हब बना हुआ है। ठीक है, वहाँ कई स्टूडेंट आज मतलब 3-4 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो जब मैं इस बात पर चिंता कर रहा था तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, सुसाइड्स के थ्रू रिकॉर्ड्स देखकर को हमें ये पता चला कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। ठीक है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें खुलकर बात करने की जरूरत है। ठीक है, तो और ज़्यादा करके सुसाइड में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्सों की जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसी पर आज हमारा ये चर्चा रहेगा। ठीक है, तो आइए हम कुछ रिकॉर्ड्स के साथ हम इस पर बात करते हैं, इसके समाधान की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने जो रिकॉर्ड्स निकाले हैं, ठीक है, वो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया की है। ठीक है, 2021 की ये डाटा है जिसको पब्लिश करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, इसमें जितने भी जो सुसाइड के जो केसेस हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, लेकिन और अलग अलग प्रोफेशंसों की है। ठीक है, लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो केवल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये डाटा जब सर्च कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, तो हमें एक हैरानजनक एक डाटा मिलती है कि सिर्फ 2021 में, ठीक है, जो सुसाइड्स की जो केस है उसमें से पूरे के पूरे 8% जो है वो स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, जो लगभग 13,089 है। ठीक है, 13,089 इसमें डेथ केस है जो स्टूडेंट्स है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम देखें 17, 18, 19, ठीक है, तो इनकी मात्रा काफी ज्यादा है। अगर टोटल किया जाए तो 17 से 2021 तक की जब मात्रा दी गई थी तो 17 में तो थोड़ी कम थी, 18 में उससे ज्यादा हुई, 19 में ज्यादा हुई, 20 में, और 21 वाली तो और ही ज्यादा हुई। ठीक है, तो आज हम इस विभिन्न सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। ठीक है, जो क्या क्या कारण है और उनकी एज ग्रुप क्या है जिससे स्टूडेंट्स ज्यादातर को सुसाइड करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है एक कॉजेस ऑफ सुसाइड के क्या कारण है, उनके एज ग्रुप क्या है, 18 से 20 साल, फिर 18 से 30 साल। ठीक है, 18 से 20 साल ये हम सब जानते हैं कि लोअर मिडिल क्लास 11, 12, +1, +2 के यहाँ तक सब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसके आगे जो है 18 से 30 साल के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर्स को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, और उनके बाद ये सुसाइड का सिलसिला ये शुरू होता है। ठीक है, तो जो पहला जो सबसे कारण है वो है बैंकरप्टेसी और इंडेप्टनेस, कंगालियापन और कर्ज में डूब जाना। ठीक है, स्टूडेंट्स में 18 से 20 साल के अंदर में अगर देखा जाए तो ये 26 है 2021 में, और 2021 में देखा जाए तो 18 से 30 साल की उम्र में 1225 है। ठीक है, ये इतने स्टूडेंट्स 18 से 30 के उम्र की 2021 में सुसाइड किए हैं। अब देखिए, मुसीबत तो किसके पास नहीं आती। ठीक है, सबके पास मुसीबत आती है। अपने करियर को सुधारने के लिए क्या होता है कि माँ बाप जो होते हैं अलग अलग अच्छे कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, ठीक है, हर कोई की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की मध्यम होती है, किसी की बहुत खराब होती है। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनके माता पिता क्या करते हैं, अपने दूसरों से कर्ज लेकर को, ठीक है, अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराते हैं, ताकि उनको उनको लगे कि उनका बच्चा अच्छा से पढ़ लिखे और अच्छी नौकरी पाले और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए। अब जिन बच्चों का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, वो जब कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में पढ़ने के बाद में लाखों की फीस, वहां रहना खाना पीना सब देख कर को, ठीक है, उनका जब नहीं निकल पाता है तो वो क्या सोचने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हमने अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर दिया। ठीक है, हम कुछ नहीं कर पाए और उनको लगने लगता है कि हम लूजर्स हो गए, अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं भाई, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है।
ये बस एक एग्जाम था, ठीक है। तुम्हारे माता पिता के ऊपर कर्जा है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, क्या ये मरना ही समाधान है? नहीं ना। तुम्हारे मरने से क्या तुम्हारे माता पिता का कर्जा समाप्त हो जाएगा? नहीं दोस्त, तुम्हारे मरने से उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सोचो यार, मतलब जो माता पिता तुम्हारे करियर को सुधारने के लिए, तुम्हारा भविष्य आगे बढ़ाने के लिए दूसरों से कर्जा लिए, ठीक है, अपने दिन रात मेहनत एक कर दिए, जब उनको पता चलेगा कि तुम मर गए तो उनके ऊपर डबल प्रेशर हो गया ना भाई। एक तो कर्जा में वो पहले से डूबे हैं, दूसरा तुम उनकी जिंदगी से, उनकी जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो तुम हो, और वो भी खत्म हो गए, तो वो तो और कंगालियापन हो गया ना, वो और गरीब हो गया। भले ही तुमसे एग्जाम्स नहीं निकल पाए, ठीक है, कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम जीवित रहकर को, ठीक है, कुछ और कर को भी तो उनकी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हो ना, अपनी जिंदगी को किसी और तरीके से भी जी सकते हो ना। ये बात जानते हो ना कि अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान 1000 रास्ते खोल देता है। भगवान पे भरोसा रखो भाई, ठीक है। जिंदगी कोई चीज पाना और कोई चीज ना पाना सिर्फ इतना सही नहीं चलती है, जिंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है। और ये माँ बाप से भी ये गुजारिश है कि बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना डालें, ठीक है, उनके भावनाओं को समझे, ठीक है, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो कर्जा है, ठीक है, सधेगा यार, आज नहीं सधेगा, कल सधेगा। स्ट्रगल से मत भागो दोस्त, स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। कहावत है ना कि जिंदगी में हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तुम लड़ो दोस्त, जिंदगी को यूं खत्म मत करो, ठीक है। अब अगला जो है फेलर इन एग्जाम, ठीक है, इसकी जो मात्रा है 18 से 20 साल की उम्र में अगर देखा जाए 864 है, और 18 से 30 साल की उम्र में देखा जाए तो 714 है, ठीक है। ये 18 से 20 20 से 30 की उम्र में होगा, ठीक है। फेलर इन एग्जाम। भाई एक बात बता, अगर सिर्फ एक एग्जाम अगर किसी की फ्यूचर डिसाइड करता, तो अगर ऐसे देखा जाए तो यार जिंदगी में कोई जिंदा ही नहीं रहता, मतलब गिने चुने लोग ही रहते। मान लो कि तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट एसएससी हो गया, जीडी हो गया, यूपीएस हो गया, पीसीएस हो गया, वैकेंसी कितनी आती है इसमें? बहुत कम, ठीक है। यूपीएससी को ही अगर देख लो कि 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सीट कितनी होती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1100 होती है। तो सिर्फ इसका मतलब सिर्फ 1100 बच्चे को ही जीने का हक है, उसके बावजूद किसी को जीने का हक नहीं है? उन सबको मर जाना चाहिए? नहीं दोस्त, अगर ऐसा चलता ना तो दुनिया नहीं चलती। सिर्फ चुनिंदे लोगों के द्वारा ही दुनिया नहीं चलती है। बहुत है अभी हमारे पास जिंदगी जीने की तरीके। भले तुम ये सोचो कि तुम्हारा जो मोटिव था किसी सर्विस में जाने का, उसका मोटिव क्या था, ठीक है, उस क्यों जाना चाहते थे तुम? पैसा कमाना, शोहरत कमाना, या समाज सेवा करना? अगर मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अचीव समथिंग, your goal should be higher than what you are preparing for. It should be one of the means to achieve your goal, not the only means. तुम्हारे लक्ष्य तक जाने का वो तुम्हारा सिर्फ एक माध्यम होना चाहिए, केवल माध्यम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, वो यही चाहती है कि कोई भी तुम सर्विस में जा रहे हो तो तुम्हारा सिर्फ वो इकलौता मीन्स नहीं होना चाहिए। अगर ये मीन्स तुम्हें नहीं मिलता तो तुम्हारे पास कई मीन्स है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए के एग्जाम में फेल हो गए, वो पायलट बनना चाहते थे, एयरफोर्स पायलट। क्या अगर वो आत्महत्या कर लिए होते तो क्या राष्ट्रपति बनते? नहीं बनते। अब्राहम लिंकन, ये भी कितने एग्जाम्स फेल होने के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति बने। थॉमस अल्वा एडिसन, जॉब बेजोस, ठीक है, एलन मस्क, ये क्या आईआईटीएन है? नहीं है दोस्त, फिर भी बहुत किए ना।
बहुत बड़ा किया ना, हमें भी करना है, करेंगे, ठीक है। सो वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर यार। आई नो दैट इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट, बट इज द ब्लडी फैक्ट दैट वी हैव टू अचीव इट। हमें फर्क कहाँ पड़ता है? हमें फर्क वहां पड़ना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, ठीक है। क्या उसको अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है? हमें अपने माइंड को, अपने दिमाग को खोल कर रखना है, ठीक है। जब एग्जाम्पल देखते हैं अब्राहम लिंकन साहब, ठीक है, फिर महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है। इन सबको अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हमारे पास, तो हमें ये डर के नहीं जीना है दोस्त, अपने जिंदगी को खुल के जीना है। लेकिन हाँ, जब आप एग्जाम तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, अपना बेस्ट दो, ठीक है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीवन, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्या की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना बेस्ट दिए हो, ठीक है, दैट्स इनफ। लोगों का क्या है, लोगों को तो कहना है, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी याद आ गई। बिहार के एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियंस हुए रामविलास पासवान साहब, ठीक है। जब वो पहली बार एमएलए बने, ठीक है, तो उससे पहले वो बिहार पीसीएस की जो एग्जाम्स थी वो क्रैक कर चुके थे, ठीक है। वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके थे, ठीक है। और उससे पहले वो कई बार फेल हुए थे। फिर वो अपने दोस्त के पास गए कि यार हम पीसीएस तो क्वालिफाई कर चुके हैं, हम सोच रहे इसी को ज्वाइन कर ले। और सामने इलेक्शन था और वो कैंडिडेचर में खड़ा थे। तो उनके दोस्त ने कहा कि या तो ये तुम पर निर्भर है कि तुम सरकार चलाना चाहते हो या सरकार के अंडर में काम करना चाहते हो, तुम सरकार बनना चाहते हो या तुम सरकार के अंडर में काम करना चाहते हो। तो भाई एग्जाम अगर तुम फेलर नहीं हो तो टेक इट ऐसे, मतलब चैलेंज यार, ठीक है। एग्जाम क्रैक हुआ, अगर ऑफिसर्स नहीं बने तो मिनिस्टर्स बनेंगे ना, पॉलिटिशियन बनेंगे ना, एंड द ऑफिसर्स आर गोइंग टू वर्क अंडर यू, इज नॉट इट। सो लाइक गिव योर सेल्फ ए बूस्ट यार, ठीक है। इट वॉज जस्ट, मतलब कहावत है ना, एवरी एंडिंग इज ए बिगिनिंग, ठीक है। सो डोंट लेट दिस वन एग्जाम्स रूइन योर लाइफ, ठीक है। मतलब एक एग्जाम तुम्हारी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। आई नो इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट, मतलब एक हार्ड इसलिए हो जाता है कि समाज के और रिश्तेदारों के ताने मतलब तुम सुन नहीं पाते हो। डोंट गिव ए फक टू इट, ठीक है, उनको ध्यान मत दो। द ओनली थिंग यू हैव टू लाइक, तुम जब आईने में खड़ा हो, ठीक है, और जब अपने सामने हो ना, ठीक है, तुमको ये लगना चाहिए कि तुम अपना बेस्ट दे चुके हो, ठीक है, एंड मूव ऑन यार, ठीक है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, यू हैव मैनी मोर थिंग टू अचीव, यू हैव मैनी मोर थिंग्स टू डू। एक हाल ही में अगर देखा जाए कि अलग पांडे सर, ठीक है, ही जस्ट 12th पास मैन एंड ही हैज बिल्ड एन एम्पायर यार, ना। तो बहुत कुछ कर सकते हैं यार, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल करियर प्रॉब्लम, ठीक है, सबको आती है, वही होता है। ये इनका मात्रा भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 983 इसमें है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी जो यूथों के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट के वेरियस इनिशिएटिव हो रहे हैं, ठीक है। लाइफ में सबको प्रॉब्लम आते हैं यार, और ये मत सोचो कि कोई एग्जाम्स अगर क्रैक कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद लाइफ आसान है। नहीं भाई, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, you have to fight yourself and for your rights each and every step of your life। जहां तुम लड़ना भूल गए वहां से तुम्हारा गिरना शुरुआत हो गया, ठीक है। सो फाइट फॉर योर राइट यार। अगला जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए, मतलब बहुत ही हैरानजनक है, ठीक है, वो है जो कारण है लव अफेयर्स, ठीक है। 18 से 20 साल की उम्र में देखो 1495 लोग, ठीक है, और 20 से 30 की उम्र में 4821 लोग, ठीक है, लव अफेयर्स। काफी हैरानजनक डाटा निकल को आया है, ठीक है। एक शेर है ना कि लाखों मर गए और करोड़ों तैयार बैठे हैं। दोस्त
ये जो लव अफेयर का मामला है ना, खुद को समझा लो, ठीक है। तुम जब ये जो तुम्हारे 20 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, अपने करियर बनाने की उम्र होती है, ठीक है। अपने आप पर काम करो यार, किसी और पे काम करने से ना खुद को खोखला मत बनाओ। तुम्हारे माँ बाप इतना खर्चा करके तुम्हें बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, और तुम आकर को इसमें आकर को अपना जान दे देते हो, ठीक है। तुम्हें क्यों चाहिए, ठीक है। जब इस मैटर पे जब आते हो, ठीक है, अपने आप को कुछ दिन के लिए आइसोलेट कर लो ना, आइसोलेट कर लो ना, कि हमें पहले ये करो। हम ये नहीं कहते कि तुम मत करो, तुम करो यार, इतना करो कि वो खुद बोले कि भाई अब बस कर, ठीक है। तुम करो, लेकिन सबसे पहले अपनी करियर पर ध्यान दो ना, ठीक है। अपने करियर पर ध्यान दो। वो तुम्हें छोड़ के चली गई या वो कोई तुम्हें छोड़ के चला गया, ठीक है, उसके लिए तुम पीना शुरू कर दिया, अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हो। क्यों क्यों खत्म करना? जो गए से गए, सिंपल से समझो कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करते थे। अब होता क्या है ना कि जब बच्चे जब पढ़ने आते हैं, चाहिए करने आते हैं, ठीक है, जब बाहर की दुनिया में देखते हैं, ठीक है, वो जाकर उससे मोहित हो जाते हैं। बोलते हैं कोई मतलब चाहिए जिसको इमोशनल शेयर किया जाए या अपने इमोशन शेयर कर सके। क्यों क्यों तुम्हें ऑपोजिट जेंडर ही चाहिए? तुम अपने सेम जेंडर से क्यों नहीं शेयर कर सकते हो, ठीक है? अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं शेयर कर सकते हो? अपने भाई से क्यों नहीं शेयर कर सकते हो, ठीक है? थिंक अबाउट इट यार। और अगर वो तुम्हें छोड़ के कोई है कि किसी को कोई छोड़ के चला गया, जाने दो यार। जो अपने होते हैं ना कभी छोड़ के जाते नहीं, और जो छोड़ के चले जाते हैं कभी अपने होते नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है जो अपने नहीं है वो जिंदगी में रहे या ना रहे, ठीक है? उससे कोई फर्क, तुम मतलब एक खुदगर्ज इंसान के लिए अपनी जान गंवा दे रहे हो यार, इतनी कीमती, ठीक है? ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्त, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। इसको किसी के लिए अपनी जान मत गवाओ, ठीक है? बहुत आएंगे, ठीक है। एक शेर है कि कल कोई और आएंगे नई कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ठीक है? रुको बाबा, समय अभी है, ठीक है? अगर वो चले गए तो यार मतलब अगर तुमको जिंदगी क्यों खत्म करना है? रिवेंज, और ऐसा रिवेंज नहीं कि मतलब तुम सुजा को मार दो या ये कर लो, ठीक है? द बिगेस्ट रिवेंज यू कैन टेक इज योर सक्सेस, ठीक है? किसी ने बहुत खूब कहा है कि द बिग किल देम विथ योर सक्सेस एंड बरी देम विथ योर स्माइल, ठीक है? जब तुम अपने करियर के पीक में, ये ऐसा समय होता है जिसमें तुम अपने करियर को मतलब सुधार सकते हो या बिगाड़ भी सकते हो, ठीक है? तो जब इस समय में आ रहे हो ना, ठीक है, ये समय ऐसा होता है कि जब हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ये कैसे होगा? तुम एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, फोकस ऑन योर गोल, ठीक है, इट विल गिव यू ए बूस्ट। अगर इसके बाद भी अगर मतलब अगर हो जाता है ना, ठीक है, तो उसको समझाओ। अगर अपने आप को ये समझाओ और सामने वालों को समझाओ। क्या समझाओ? कि कुछ 2 लाइन में ये मैंने कहा है कि तेरे हर एक ख्वाब को मुकम्मल करूंगा, जरा इंतजार कर। तेरे हर एक ख्वाब को मुकम्मल करूंगा, जरा इंतजार कर। अभी मशरूफ हूं मैं अपने ख्वाबों को सजाने में, कल तुझे भी सजाऊंगा, जरा इंतजार कर, ठीक है? तो पहले अपने ख्वाब को सजा लो, उसके बाद तो लाइनें लगाओ यार, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं। द ओनली थिंग दैट, देखो, वंस यू आर सक्सेस ना भाई, लाइन लग जानी है, ठीक है? तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम किसी के पीछे जा रहे हो, लेकिन जब तुम सक्सेस हो जाओगे, वंस यू अचीव योर गोल ना, वो तुम्हारे पीछे खुद आएंगे, ठीक है? तो जस्ट फोकस ऑन योर करियर, ठीक है, और ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। इससे थोड़ा सा बच करो। मैं ये नहीं कहता यार मत करो, ठीक है, करो, सब कुछ करो, जिंदगी में सब कुछ करनी है, ठीक है, बट सेट योर प्रायोरिटी, ठीक है, सेट योर प्रायोरिटी।
अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा है ना कि अगर तुम हो, ठीक है, तुम रोकने को बोल रहे हो और नहीं वो रुक रहे हैं, ठीक है, तो कहो यू टेक योर वे, आई विल टेक ऑन माई वे। एक भोजपुरी में बहुत मशहूर गाना है कि जा जा ओ सनम तू जा जा, बलम संगे आबाद रहा हो, बन के पिया जी के अंगना के चांद रहा हो। ठीक बात है। तो ऐसे अपने आप को मतलब इससे थोड़ी सी बचा कर रखो, सब कुछ करो, फोकस ऑन योर करियर, ठीक है। यू विल बी समथिंग इन लाइफ, बट डोंट ruin योर करियर, डोंट डिस्ट्रॉय योर, डोंट फिनिश योर लाइफ, ठीक है। अपने जीवन को खत्म मत करो, ठीक है। देयर इज मेनी मोर थिंग टू अचीव, ठीक है। अब एक जो टॉपिक है कि ड्रग और एब्यूज और अल्कोहलिक एडिशन, ठीक है। 18 से 20 साल की उम्र में अगर देखा जाए तो 116 केस है, ठीक है। 20 से 30 साल की उम्र में देखा जाए तो 2852 है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिक, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में। और ये इसका अगर सही से अगर लिंक देखा जाए तो ये इनमें से सब कोई ना कोई कारण जरूर है इसमें से, ठीक है। ये गाना है ना कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, ठीक है, मुझे कतरा कतरा नहीं पीना है। भाई गम बुलाने के लिए कब तक पियोगे, ठीक है, कब तक दारू का सहारा लोगे, ठीक है। ये तुम्हें जो भी अल्कोहलिक और जो एडिक्शन जो तुम पाल रहे हो ना, अंदर ही अंदर तुमको खोखला कर देगा, ठीक है। अगर सही से अपने गम, तुमको गम भुलाना ही क्यों है, ठीक है। अगर गम कभी होता है ना दोस्त, वो एक बर्निंग डिजायर की तरह काम करता है, तुम्हें मोटिवेट करता है कि तुम आगे ही बढ़ो, ठीक है। तुमको गम को भुलाना नहीं है, यू हैव टू ओवरकम। गम को ओवरकम करना और भुलाने में बहुत फर्क होता है। गम को भुलाने के लिए तुम अलग अलग नशीले पदार्थ का सहारा लेते हो, या तो अपने अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, या तो अल्कोहलिक में जाते हो या सिगरेट पीते हो। ये सब ऐसे हैं कि तुम अंदर से खोखला करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन गम को ओवरकम कैसे किया जाए, ठीक है। कीप योर बिजी विथ योर गोल, ठीक है। अपने काम में निरंतर लगे रहो, अपने काम को करते रहो, एंड योर सक्सेस इज द बिगेस्ट वेपन, ठीक है, that will let you overcome your gum, ठीक है, your sorrow, your desire, ठीक है, your sadness, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करते रहना है, ठीक है। तो हमें ये लव एडिक्शन मतलब अल्कोहलिक एडिक्शन, ठीक है, लव अफेयर से थोड़ा सा बाहर निकलो यार, ठीक है। और अगर तुमको कोई छोड़ को जा रहा है, तुम्हारा दिल टूट रहा है, तो उसमें ये करने की जिंदगी खत्म नहीं करना है दोस्त, ठीक है। यू हैव टू टेक ए चैलेंज ना, मतलब तुम्हें जिस कारण से छोड़ा गया है ना, ठीक है, मेक श्योर ही और शी रिग्रेट इट, ठीक है, उसको अफसोस होना चाहिए, ठीक है, कि वो तुम्हें छोड़ के चली गई या चला गया, ठीक है। लाइफ इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज मूव ऑन ना, ठीक है। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुकना नहीं है दोस्त, ठीक है, रुकना नहीं है। जिंदगी एक ही मिलती है, ठीक है, इस जिंदगी को अपने तरीके से जियो, ठीक है। एक लाइन है कि मतलब जब मैं कभी डिमोटिवेट होता हूँ, चाहे ये होता हूँ, ठीक है, तो मुझे लिखने का शौक है, तो मैं कुछ यूँ लिखा था कि ना जिंदगी के आज में, ना जिंदगी के बाद में, ना जिंदगी के आज में, ना जिंदगी के बाद में, ना रुके हैं मेरे कदम, ना कभी रुकेंगे। ना जिंदगी के आज में, ना जिंदगी के बाद में, ना रुके हैं मेरे कदम, ना कभी रुकेंगे, छपवा दो एक खबर अखबार में, ठीक है। तो अपने जिंदगी को मूव ऑन करते चलना है, ठीक है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। और मतलबी लोगों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखो, ठीक है, क्योंकि तुम जिस संगति में रहते हो ना, उसका तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तुम और ये सेट करो कि तुम आइडल अपना किससे मान रहे हो, ठीक है, क्या उनके रास्तों पर चल पा रहे हो, ठीक है। सेट योर मतलब गोल बहुत हाई, ठीक है। तुम जितना बड़ा अपना गोल तय करोगे ना, उतने ज्यादा तुम को इन सब चीजों से तुमको बचकर चलना होगा, और वो तुम्हारा गोल ही तुमको खुद मोटिवेट करेगा कि नहीं हमें इनसे बच के रहना है, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारा गोल जब बड़ा होता है ना, तो तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता है कि तुम इन सब पर तुम ध्यान दे सको, ठीक है। सो कीप योर मतलब अपने
ज़िंदगी का लक्ष्य बहुत बड़ा बनाओ, ठीक है। और जाते जाते आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे एक 2-4 लाइन के साथ कि कल ना होंगे हम ना कोई गिला होगा, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा, ठीक है। तो हंसते रहो, जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी ने खूब कहा है दोस्त, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो जिंदगी में मस्त रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।